नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर नवीन चंद जोशी जी, जिनसे आज हम पूछेंगे हरेले के बारे में और ये क्या है और कैसे मनाया जाता है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका। देखिए 16 जुलाई को हरेला पर्व होगा, जो 7 जुलाई को लोगों ने जो 5 प्रकार के या 7 प्रकार के जो अन्न हैं, जो सप्तधान्य जिनको कहा जाता है, वो सप्तधान्यों को अपने अपने घरों में लोग टोकरी में शुद्ध स्थान से मिट्टी ला करके उसको बोते हैं। सुबह मुहूर्त में उसको बोया जाता है और उसके बाद उसमें पानी का सिंचन किया जाता है प्रतिदिन। और उसके बाद जब वो हरेला जम जाता है तो एक दिन उसको गोड़ने का दिन आता है और ठीक 10वें दिन जो है, कहीं परंपरा अनुसार 11वें दिन भी कई लोगों ने जो हरेला बोलते हैं, हमारा सरयोपाल और सरयोवार का इस तरह का पहाड़ों में एक नियम है, लेकिन प्रायः 10वें दिन ही हरेले को काटा जाता है। देखिए हरेला क्योंकि आषाढ़ मास में ये बोया जाता है, क्योंकि बरसात की ऋतु यानी वर्षा ऋतु के आगमन से यानी अयन भी बदलता है और महीना भी बदलता है। यानी अयन 1 तारीख से जो है श्रावण 1 गते जिस दिन से होगी तो उस दिन सूर्य दक्षिणायन को हो जाएंगे, यानी दक्षिणायन ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो उस दिन जो है प्रातःकाल पूजन करके अपने देवताओं का, इष्ट देवता, कुल देवता और हमारे जितने भी गणपत्यादि देवता उन सब का पूजन करने के बाद हरेले की प्रतिष्ठा करके वो हरेले को भगवान को चढ़ाया जाता है। घरों घर प्रति पकवान इत्यादि बना करके उत्सव मनाए जाते हैं। उससे पहले दिन यानी मासांत जिस दिन होता है, आषाढ़ मास की अंतिम जिस दिन गते होगी, तो उस दिन शाम को हमारे पहाड़ों में डेकर पूजन कहते हैं, डेकर पूजन। तो डेकर पूजन इधर तो थोड़ा सा लोग कम मनाते हैं, लेकिन उसका भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। हरेले को उसमें गोड़ा जाता है, उसके सामने जो है भगवान शिव के परिवार की मृणमयी मूर्तियां बना करके उनमें पूजन किया जाता है। उसमें भी भोग इत्यादि वगैरह उनको चढ़ाया जाता है। उसमें यही प्रार्थना भगवान से की जाती है कि ये वर्षा ऋतु आने वाली है। देखो प्रकृति से जुड़ा हुआ भगवान शिव है, शिव और माँ शिवा, माँ पार्वती, माँ गिरिजा और भगवान कार्तिकेय जी, गणेश जी, ये प्रकृति के देवता है। इन्हीं से सारा प्रकृति की जो रक्षा होती है। भगवान शिव जो है वो सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, जगत में स्थिति प्रलय तीनों चीज भगवान शिव की कृपा से होती है। शिव जो है वैसे प्रलयकारी देवता माने जाते हैं। शिव महाकाल भी हैं, शिव करुणामय है, शिव दयामय है। तो उस शिव परिवार की पूजा की जाती है। शिव डेकर पूजन भी पहाड़ में कहते हैं। उसमें वहाँ बना करके घर में अलग स्थान में बना करके उनका पूजन किया जाता है। तो हरेले से पहले दिन जो है वो डेकर पूजन किया जाता है और दूसरे दिन जो है प्रातःकाल सब लोग नहा धो करके हरेले की प्रतिष्ठा करके और हरेला भी देवताओं को चढ़ाया जाता है। देखो सब कुछ हरा भरा रहे, सबके जीवन में खुशियां रहें, किसी प्रकार की कोई आपदा न हो, किसी प्रकार के दुख, दारिद्र, रोग, कष्ट वगैरह न हो, भगवान रक्षा करें। क्योंकि हरेला जो है भगवती का स्वरूप है। तो शाकंभरी देवी है, माता भगवती जो है शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई थी। जब दुर्गा नाम के असुर को माता भगवती ने उसका संहार किया था, तो उस समय जब अकाल पड़ गया था तो माँ ने शाकंभरी रूप धारण किया था। ये कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो उसी के प्रतीकात्मक रूप भी इसका है कि हम माँ भगवती का शाकंभरी रूप में हम पूजन करते हैं। और उसका एक तात्पर्य ये भी है कि हरेला जितना बढ़िया जमता है तो एक प्रकृति में ये अनुमान लगाया जाता है कि उतने अच्छे प्रकार के अन्न वगैरह उत्पन्न होंगे, क्योंकि ज्यादातर फसलें जो है वो वर्षा ऋतु में ही पैदा होती हैं। तो वर्षा ऋतु का आगमन और अयन का आगमन हो रहा है। जैसे हमारे उत्तरायण का भी हम स्वागत करते हैं, दक्षिणायन का भी स्वागत करते हैं। एक तात्पर्य यह भी है कि हम सूर्योदय, हमारा तो देश ऐसा देश है सनातन धर्म जहाँ सूर्योदय भी पूजा जाता है। सूर्योदय में भी हम सूर्य को भगवान को अर्घ्य देते हैं और अस्त को भी देते हैं, जैसे हमारा छठ पर्व इत्यादि वगैरह होता है। तो ऐसे हम अयन के आरंभ में भी हमारा उत्तरायणी पर्व होता है, भूतिया पर्व मनाया जाता है, तमाम किस्म के उत्सव मनाए जाते हैं, स्नान इत्यादि वगैरह होते हैं। तो अयन जिस दिन बदल रहा है, दक्षिणायन का आरंभ भी हो रहा है, तो उसमें भी हमें उत्सव के रूप में भी उस जो अंधेरा है, यानी दक्षिणायन अंधेरा है, तो यामी ऋतु है, याम में अयन है, तो उसका भी हम एक किस्म से अभिनंदन करते हैं। ये कामना करते हैं कि सारे जगत में सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सभी प्रकार की हरा भरा हमारी धरा रहे, सबको सुख प्राप्त हो। इस कामना से एक तो ये हरेले का पर्व मनाया जाता है। हर घर घर में पकवान बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में जो है, क्योंकि इसके बाद तो पर्व बहुत देर में आते हैं, तो घर घरों में जो है ये हरेला और पकवान वगैरह पहुँचाया जाता है। चेली बेटियाँ जो हमारे यहाँ पहाड़ में होती है, सबके यहाँ यानी एक गांव में उत्सव होता है, सब जगह बनाया जाता है। तो यानी हमारी सामाजिक समरसता कितनी है। हम पूरे गांव में, प्राचीन समय में तो ऐसा होता था, अभी भी कई जगह गाँव में इस तरह का है
कि सभी जगह लोग उत्सव एक साथ करके मनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ एक जो हमारे यहाँ कहने से एक संयुक्त परिवार की जो एक परिकल्पना है, वो आज भी इस पर्व के द्वारा जीवंत हमको दिखाई देती है। तो ये इसका एक ही भाव है कि हमारे समाज में हमारी समरसता रहनी चाहिए, गाँव में, घरों में। तो एक ये विचेषता आपने देखा होगा, हरेला हर घर में बढ़ता है। एक मेरे यहाँ का जैसे हरेला होगा तो सब 10 जगह जाएगा उनका। तो इस तरह लोग आपस में त्योहार के रूप में एक सौहार्द का वातावरण भी बनाते हैं। इस पर्व का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की इसकी गाथाएं गाई जाती हैं। जो माताएं बहनें जो है हरेला चलाती हैं, 50 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं, जी रया, जग रया, सब तमाम इसके तरह की एक वो कहती हैं और शुभकामनाएं देती हैं कि तुमको सिंह की जगह सिंह के समान तुमको साहस मिले, बुद्धि मिले, साहस मिले। इस अपनी भाषा में इस तरह का, यानी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व हरेले का है। दूसरा यहीं से श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है। देखिए, श्रावण मास भगवान शिव को सबसे प्रिय है। जलधारा शिव प्रिया। देखो, बरसात में जल तो अपना बरसता है खूब, और भगवान शिव में ही लयनाथ लिंग मित्याहु प्रवदंती मनीषण। और जो सारा संसार जिसमें लय हो जाता है उसको शिव कहते हैं। शिवम करोति जो सबका कल्याण करता है। तो शिव आराधना का सबसे बड़ा महापर्व श्रावण मास में आरंभ होता है। तो श्रावण 1 गते से या चांद्र मास से अगर हम देखें तो 14वें पक्ष के हिसाब से श्रावण मास शुरू हो जाएगा। तो 1 मास का जो समय है वो यानी कर्क राशि में जब भगवान सूर्य रहेंगे श्रावण मास, वो श्रावण मास भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। श्रावण मास में जो व्रत करते हैं भगवान शिव में जलाभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, इससे भगवान का अभिषेक हो गया। और तमाम किस्म की जो सामग्री चढ़ाई जाती है उनसे जो भगवान का पूजन करते हैं तो उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति भगवान शिव कराते हैं। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, क्योंकि बिना शिव की कृपा से कोई भी इच्छित कामना पूर्ण नहीं होती। तो शिव उपासना का इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। भगवान के ज्योतिर्लिंगों में, भगवान शिव के मंदिरों में कुछ नहीं हो सके तो मृणमय पार्थिव बना करके अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के पार्थिवों का विधान उसमें है। तो उन विधाओं के द्वारा घरों में भी जो मंदिरों में जो पार्थिवार्चन श्रावण मास में करते हैं तो अनंत फल उनको प्राप्त होता है। सारे अरिष्टों को, कष्टों को दूर करने वाले ही भगवान शिव हैं। तो शिव उपासना का पर्व भी यहाँ पर से हरेले के दिन से आरंभ हो जाता है। तो हरेला एक तो ये पक्ष हमारा धार्मिक पक्ष हुआ। दूसरा एक पक्ष आप थोड़ा सा और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए, ये हिमालय है, यानी ये जल, जंगल, जमीन और नदियां हैं, तो हम लोगों का जीवन है। अगर ये नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो जल का अभाव हो जाएगा। जल का अभाव होगा तो जितने भी जलचर, थलचर, जीव जंतु हैं सब प्रायः उनका नामो निशान मिट जाएगा, नहीं रहेंगे कोई भी चीज़ें। तो ये चीज़ हमको एक प्रेरणा देती है कि हम धरती को हरा भरा करें। कैसे करें? देखो, जल के रूप में परमात्मा की कृपा से इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, तो हम खाली स्थानों में ऐसे वृक्ष लगाएं। वृक्ष के लिए भी इतना बहुत महत्व हमारे पुराणों में दिया गया कि एक पेड़ लगाकर 10 पुत्रों के पालन करने के बराबर का उसको फल कहा गया है। तो खाली स्थानों में पेड़ लगाएं। और एक ये भी एक उसमें कई लोग जो हमारे धार्मिक इस तरह के लोग जुड़े हुए लोग हैं तो पितरों की स्मृति में भी इस तरह के फलदार पेड़ों को जंगलों में लगाते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि लोग जंगलों में जाते थे, कंदमूल बल खाते थे। अब तो जानवरों के खाने के लिए जंगल में चीज़ नहीं बची है। तो अगर कोई लोग अगर वानप्रस्थ अवस्था में जंगल में जाना चाहे तो उनको तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जंगलों का, वृक्षों का, नदी तालाबों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये भी एक ये हरेला पर्व हमको ये एक संदेश देता है कि हमको प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनका संरक्षण, उनका संवर्धन हमको जरूर करना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए। केवल कागजी रूप में न हो, धरातल में हम ये काम करें। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। हम जल को एकत्रित करें, खाली स्थानों वृक्ष लगाएं, फलदार पेड़ों, जंगली जानवरों के लिए अगर उनका भोजन इकट्ठा कर दें तो हम कितने बड़े भंडारे इत्यादि वगैरह करें, उनकी हमको आवश्यकता नहीं होगी। जब हमारे ही पृथ्वी में रहने वाले जो जंगली जीव जंतु हैं अगर वो भूखे मर रहे हैं तो हमको इतने बहुत बड़े बड़े यज्ञ, याग आदि और भंडारे करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले हम इस चीज क्या करें? तो हरेला पर्व ही ये भी हमको एक संदेश देता है कि हम प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। आज हमें जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे समाचार सत्र के माध्यम से, तो इसी तरह हम आगे भी आपसे ऐसी अच्छी जानकारियां लेते रहेंगे और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको पंडित जी से किसी तरह की भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे से ये हमारे नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं पंडित जी से किसी तरह की भी जानकारी के। बहुत बहुत धन्यवाद।